नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है तुला राशि के लिए, लिब्रा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि तुला राशि वालों की जिंदगी मुश्किल क्यों होती है। क्या इसके पीछे उनकी कोई गलती होती है या लोग उनके साथ गलत करते हैं? क्या इसके पीछे उनका कोई कर्मा होता है या फिर कोई बड़ा पर्पस? ये सब जानेंगे, पर पहले बात करते हैं कि उनकी जिंदगी होती कैसी है। तुला राशि वालों की पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। ये अपने कपड़ों का, अपनी लुक्स का, अपने रहन सहन का बहुत ध्यान रखते हैं। इनको खूबसूरत रहना अच्छा लगता है और ये खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत बैलेंस्ड होती है। ये जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझकर, और जो भी करते हैं बहुत सोच समझकर। ये बहुत नॉलेजेबल होते हैं और साथ ही एम्बिशियस भी। इनके हाई गोल्स होते हैं और उनको अचीव करने के लिए ये बहुत मेहनत भी करते हैं। इनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी मिस्टीरियस होती है। ये जैसे बाहर से दिखते हैं वैसे अंदर से होते नहीं, और इनकी यही बात लोगों को इनकी तरफ और ज्यादा खींचती है और लोग इनके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। इनको अपने आसपास के लोगों से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती। ये जो भी करते हैं अपने बलबूते पर करते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी महसूस करते हैं कि इनके साथ ज्यादती होती है। इनके अपने ही लोग इनके साथ धोखा कर जाते हैं। इनको अपना काम निकलवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब काम निकल जाता है तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। इनको इस बात का दुख तो बहुत पहुंचता है कि क्यों ये इनकी सही इंटेंशन पहले नहीं पहचान पाए, पर जब भी पहचानते हैं एक नया सबक सीख लेते हैं। फिर समय के हिसाब से तुला राशि वाले भी सीक्रेटिव होना सीख जाते हैं। फिर वो किसी को पता नहीं चलने देते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और उनका प्लान क्या है। इनको अपने रिश्तों के मामले में, अपने पैसों के मामले में भी थोड़ा सीक्रेटिव देखा जा सकता है। तुला राशि वालों का रिश्ता अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ या आसपास वाले लोगों के साथ सामान्य सा होता है। जो कुछ भी ऊपर से दिखता है वैसा अंदर से नहीं होता, क्योंकि तुला राशि वालों को अक्सर जेलसी का शिकार होना पड़ता है। वजह होती है इनका अट्रैक्टिव होना, सेंटर ऑफ अटेंशन होना, ऑपोजिट सेक्स का अपनी तरफ ध्यान खींचना, और साथ ही इनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज का अवेलेबल होना। ये बात उनके आसपास वालों को डाइजेस्ट नहीं होती। ऊपर से वो अपने फायदे के लिए इनके साथ रिश्ता रख सकते हैं, पर अंदर ही अंदर इनके साथ जेलसी जरूर करते हैं। इनका अपनी माँ के साथ रिश्ता अच्छा होता है। इनकी माँ काफी मेहनती हो सकती हैं, काफी हार्ड वर्किंग हो सकती हैं, पर साथ ही बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाली भी हो सकती है। स्वभाव थोड़ा जिद्दी हो सकता है, और कभी कभी आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट हो सकता है। जब बात आती है आपकी लव लाइफ की, तो यहां पर परेशानी होती ही है, क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। आपकी जिंदगी में आने के पीछे उनका कोई मकसद हो सकता है। अगर तो वो आपके साथ रिश्ता बना सकें, आपका फायदा उठा सकें तो ठीक, और अगर वो ऐसा ना कर पाए तो फिर वो इस जिद पर आ जाते हैं कि वो आपको भी बर्बाद करके छोड़ेंगे। अगर लिब्रा राशि वाले अपने करियर में, अपने काम में डाउनफॉल देखते हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह उनकी लव लाइफ हो सकती है। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, पर हाँ ये एक बड़ी वजह बन जाती है। इनके अपने लोग, इनके अपने फ्रेंड्स, इनके साथ काम करने वाले लोग, वो भी इनको सक्सेसफुल होता देख नहीं पाते।
क्योंकि लिब्रा राशि वाले सबसे अलग होते हैं, सबसे अलग दिखते हैं, और यही वजह हो जाती है कि उनकी तरफ अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आती हैं और ये हर किसी को बर्दाश्त नहीं होता। अगर लोग सीधे से इनका कुछ बिगाड़ ना पाए तो फिर वो टेढ़े तरीके से बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अगर कोई और कुछ ना कर पाए तो इनकी बदनामी तो कर ही देते हैं, फिर चाहे वो सच्ची हो या झूठी। और ये बात लिब्रा राशि वालों को बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि जो भी नाम, जो भी इज्जत आपने मेहनत से कमाया होता है, जब लोग उसको मिट्टी में मिलाते हैं तो तकलीफ तो फिर होती ही है। लिब्रा राशि वाले बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनको हर तरीका पता होता है, हर टेक्निक पता होती है कि किस जगह कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी। ये अक्सर लोगों को अच्छी एडवाइस भी देते हैं। इनको आप एस्ट्रोलॉजी में, ऑक्यूल्ट साइंस में इंटरेस्ट लेते देख सकते हैं। जब बात आती है इनकी मैरिड लाइफ की, तो ऐसा पॉसिबल है कि इनके स्पाउस थोड़े मनी माइंडेड हों या बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हों, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो लिब्रा राशि वालों के साथ चीट कर जाएं। अक्सर देखा गया है कि लिब्रा राशि वालों को लव लाइफ में दुख पहुंचता है, क्योंकि उनकी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो एक जगह टिकना नहीं चाहते। उनके स्पाउस काफी एनर्जेटिक हो सकते हैं, फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हैं, और वो भी दिखने में अट्रैक्टिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको भी बहुत अटेंशन मिलती है। वो भी ऑपोजिट सेक्स को अपनी तरफ काफी अट्रैक्ट कर लेते हैं, और इस वजह से भी इनके स्पाउस को अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखा जा सकता है। वो काफी जिद्दी भी होते हैं, उनको कंट्रोल करना या उनसे बात मनवाना इतना आसान नहीं होता। लिब्रा राशि वाले अगर उनको कंट्रोल करना भी चाहें तो वो आसानी से कंट्रोल नहीं होते। हाँ, इसका विरोध जरूर करते हैं, और इस वजह से इनकी मैरिड लाइफ में अक्सर लड़ाई झगड़े देखे जा सकते हैं, मनमुटाव देखा जा सकता है। इनके स्पाउस कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। इसी की वजह से बहुत बार तुला राशि वालों को ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती है जहां वो खुश नहीं होते, पर वो अपने रिश्ते को छोड़ना भी नहीं चाहते। अगर बात करें इनके काम की, तो वहां पर ये आसानी से सेटल नहीं हो पाते। वहां इनको बहुत सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं। बहुत बार तो ये अपना करियर भी चेंज करते हैं। लिब्रा राशि वाले सक्सेसफुल हो तो जाते हैं, पर आसानी से नहीं। जैसे भी हो, ये अंदर से जिद्दी होते हैं, ये इतनी आसानी से हार नहीं मानते। इनका स्वभाव प्रैक्टिकल होता है, ये जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं, अपनी इमोशंस को अपने रास्ते में नहीं आने देते। जब ये मन में कुछ ठान लेते हैं तो वो करके रहते हैं, और इनकी यही जिद इनको सक्सेसफुल भी बनाती है। अगर आप भी तुला राशि के हैं और ये वीडियो अपने लिए देख रहे हैं, और आपके मन में सवाल है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों आपको इन सब परेशानियों से गुजरना पड़ता है, तो देख लेते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या होती है। क्या आपसे कुछ गलतियां होती हैं या लोग ही आपके साथ गलत करते हैं? क्या इसके पीछे कोई कर्मा है या कोई पर्पस? अब अगर आप जानना चाहें कि इसके पीछे गलती किसकी होती है, आपकी होती है या लोग आपके साथ गलत करते हैं, तो सबसे पहले जो बात आपको जानना जरूरी है वो ये कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। अक्सर लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। बहुत लोग तो आपको सिर्फ जानना चाहते हैं, और बहुत लोग आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज होती हैं जो सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए या किसी को अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए।
और इसी की वजह से आप हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहते हैं। जो भी लोग हमारी तरफ आते हैं वो जरूरी नहीं अच्छी इंटेंशन वाले ही हों या सिर्फ हमारे दोस्त ही बनना चाहते हों। शायद आप उनकी असली इंटेंशंस जान नहीं पाते या इस पर ध्यान नहीं देते, या ऐसा भी होता है कि जब तक आप जान पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और यहीं पर आप गलती कर जाते हैं। आप कभी नहीं जान पाते कि हर इंसान अपने साथ एक इंटेंशन या एक फायदा लेकर आपकी तरफ आता है। जब आपको ये बात पता चलती है तब तक देर हो चुकी होती है और फिर इसी की वजह से आपके रिश्ते खराब होते हैं और लोग बिना बात आपके दुश्मन बन जाते हैं। जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी होती है, आपको अपनी तरफ खींच पाना या आपसे रिश्ता रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आपसे बात करने की या आपकी तरफ आने की हिम्मत वही लोग रखते हैं जिनकी अपनी पर्सनालिटी काफी पावरफुल होती है। इसीलिए तुला राशि वाले ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो काफी कॉन्फिडेंट होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत बार तो प्राइडफुल भी होते हैं। उनको अपनी पर्सनालिटी पर या अपनी सक्सेस पर काफी घमंड होता है और इसी वजह से ही फिर लिब्रा राशि वालों को अपनी लव लाइफ में परेशानियां देखनी पड़ती हैं। तुला राशि वालों के पार्टनर्स ऐसी पर्सनालिटी के होते हैं जो करियर ओरिएंटेड होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं और बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और ये भी वजह होती है कि वो तुला राशि वालों की वैल्यू नहीं करते क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। ये भी वजह होती है कि इनके स्पाउस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगता कि तुला राशि वाले ऐसा कोई स्टेप ले सकते हैं या इस रिश्ते को तोड़ सकते हैं। अगर लिब्रा ऐसा कोई स्टेप ले ले, इस रिश्ते को तोड़ने की बात कर दें, तो फिर वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर वो अपना बदला लेने पर उतर आते हैं। उनकी फिर जिद हो जाती है कि वो लिब्रा को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। तो यहाँ पर गलती जो लोग करते हैं वो होती है तुला वालों को अंडर एस्टिमेट करने की, और जो गलती तुला से होती है वो होती है कि वो लोगों को ऐसी परसेप्शन दे देते हैं कि उन्हें डोमिनेट किया जा सकता है या उन्हें दबा कर रखा जा सकता है। बस इसी गलतियों की वजह से तुला वाले अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अगर आपको लगे कि आपके साथ ऐसा नहीं है, आपसे कोई गलती नहीं होती, आप अपनी तरफ से सही होते हैं, पर फिर भी लोग आपके साथ गलत कर जाते हैं, तो फिर हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा दोष हमारे पिछले कर्मों का भी होता है। जो भी हम इस जन्म में भुगत रहे हैं वो जरूरी नहीं कि कर्म हमने इसी जन्म में किए हों। बहुत सारे हमारे पेंडिंग कर्मास होते हैं जो हमारी पिछली पास्ट लाइफ से चले आए होते हैं। क्योंकि उनका भुगतान पिछले जन्मों में नहीं हो पाया होता, तो उनको हमने इस जन्म में भुगतना होता है। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं पर बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। अगर आप जानते हैं तो आपको इस सब के बारे में पता होगा, पर अगर आप नहीं जानते तो ये बात मानी गई है कि जो भी हमारे इस जन्म में हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसका संबंध हमारी पास्ट लाइफ से हो सकता है। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ आपको दुख देके जाते हैं, परेशान करके जाते हैं, तो हो सकता है कि अपनी पास्ट लाइफ में आपने इन्हीं लोगों को कुछ दुख दिए हों। जो ये आपके साथ कर रहे हैं वही आपने उनके साथ किया हो। अब उन कर्मों का भुगतान हो रहा है,
वो कर्म चुकता हो रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको दुख मिल रहे हैं तो अपने आप को तसल्ली दीजिए कि आपके पिछले कर्म खत्म हो रहे हैं और इनको खत्म हो जाने दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपसे और ज्यादा बुरे कर्म ना बने, क्योंकि अगर आपसे गलतियां होती गई तो नए कर्मा बनते जाएंगे और ये फिर एक नेवर एंडिंग स्टोरी बन जाएगी। तो इसीलिए जो भी हो रहा है उसे अपनी सूझबूझ से हैंडल कीजिए। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी।